हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग मिले हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के लिए और आज हमारा है पार्ट नंबर 2 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। सारी की सारी डिस्कशन रहेगी कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, जहां पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, किस लिए बनाती है और किस बंदों के किन यूजर्स के काम वो आती है। भाई हर चीज बनाने के पीछे कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है। तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं या जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो सर किन के काम आती है। इंटरनल के भी आती है और एक्सटर्नल के भी आती है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें करी थी कि कैसे सबसे पहले हम लोग अपनी लाइफ में या अकाउंटिंग करते समय सबसे पहले करते हैं जर्नल। जर्नल के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों कहां पर, लेजर। लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। ये बात हम लोगों ने बहुत डिटेल में करी थी, हाँ कि ना। आप लोग लास्ट लेक्चर जरूर देखो, तभी आप लोगों को आज की क्लास और मजे से समझ में आने वाली है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे जरूर देखो। पहले क्लास नंबर 1 देख लो, पार्ट 1 देख लो और आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स के अंदर पीएनएल और नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट को दोनों को इकट्ठे ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट। सामने देखो जरा बहुत ध्यान से। हाँ जी बच्चों, बात कर रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। सर जरा थोड़ा सा ब्रीफ बता दो, लास्ट क्लास में आपने क्या कराया था। यहाँ देखो बच्चों, हमें इतना तो पता है कि फाइनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है सर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को ही सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, जो कि ईयर एंड पर बनाई जाती है। मतलब सर ये साल जब खत्म होता है, मान लो 31 मार्च 2025 को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है। स्टार्ट कब हुआ होगा बच्चों, जल्दी बताओ। सर ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को और आज हम 31 मार्च 2025 की बात कर रहे हैं, जहां पर हम ईयर एंड की बात कर रहे हैं। इसलिए बच्चों फाइनल अकाउंट्स जो हम बनाते हैं उनको ईयर एंड अकाउंट्स भी कहा जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये सर साल के आखिरी दिन बनाए जाते हैं, हाँ कि ना। अब सर यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें बनता क्या क्या है बेटा, देखो दो ही काम है फाइनल अकाउंट्स बनाने के। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा ही क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना। कौन सी अकाउंटिंग सीख रहे हो आप लोग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो दो पर्पस होते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप बना रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो आप अकाउंटिंग करते हो, कौन सी अकाउंटिंग करते हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में दो इंफॉर्मेशन निकाल के देती है हमें। पहला क्या? परफॉर्मेंस सर। और दूसरा बिजनेस की क्या कैलकुलेट करके देती है? पोजीशन। तो बेटा ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये जो दो पर्पस थे वो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते समय या कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय परफॉर्म करते हैं। हमारा अकाउंटेंट जो हमें कह रहा था साल के स्टार्टिंग में कि सर मैं आपको आपके बिजनेस की क्या बना के दूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके दूंगा। तो मैंने बोला मुझे बताएगा क्या मेरे बिजनेस के बारे में? कह रहे सर जब मैं अपनी मुंशीगिरी कंप्लीट कर दूंगा, अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट करूंगा तो आपको आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, मतलब आपको अपने बिजनेस की क्या सर इनकम की जानकारी मिल जाएगी और आपके बिजनेस का क्या स्टेटस है आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो बच्चों भले ही चैप्टर का नाम फाइनल अकाउंट्स या कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यही तो बच्चों 11th क्लास की स्टार्टिंग से हम इसी के बारे में तो बात कर रहे थे कि हम लोग सर पढ़ते हैं कौन सी अकाउंटिंग 11th स्टैंडर्ड में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी यही दो काम तो है। भाई आप लोग मान लो आपके फादर का एक बिजनेस है और वहां पर आपके फादर ने अकाउंटेंट को रखा हुआ है जो सारी की सारी मुंशीगिरी करता है। तो बेटा वो जो मुंशीगिरी कर रहा है अल्टीमेटली आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और आपके बिजनेस की पोजीशन को कैलकुलेट करके ही बताएगा। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करा है हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कह लो फाइनल अकाउंट्स, वहां पर आप यही सीखोगे कि कैसे किसी बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करी जा सकती है और साथ में कैसे किसी बिजनेस की स्टेटस या पोजीशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो बेटा ये तो होगी बेसिक बात। इसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से करी है, उसे जरूर देखना, तभी आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है, मजा आएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। ठीक है, आज मैं आपसे सीधा सीधा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं सर। क्या? आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज, देखो जरा हम लोगों ने बात करी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स हमें दो जानकारी देता है। एक तो बिजनेस की क्या बताता है? परफॉर्मेंस। और दूसरी बिजनेस की पोजीशन। तो अगर मैं आज सबसे पहले आपसे टॉपिक की बात करूं, आज हम बात करेंगे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। और परफॉर्मेंस में सर परफॉर्मेंस का मतलब अभी आपने बताया बिजनेस की क्या कैलकुलेट करके देना? बिजनेस की इनकम। तो बेटा जब हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने की बात करते हैं ना तो दो बातें आती हैं यहाँ पर सर। नंबर 1, सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है अपना कौन सा खाता, कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। और साथ में सर हम लोगों को बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा आज हमारी सारी की सारी चर्चा इस क्लास में रहने वाली है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सर इसका मतलब कैसे है। और सर बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा। सर हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि ट्रायल बैलेंस में से कौन सी चीज को मैं पीएनएल में डालूं सर, कौन सी चीज को सर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डालूं।
सर ये कंफ्यूजन दूर कर देना बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं, आराम से देखो, ढंग से देखो, और सो के नहीं देखनी वीडियो बेटा, रजिस्टर उठाओ, नोट करो, तब समझ में आएगी अच्छे से बातें, हाँ कि ना। तो सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, इस पीएनएल अकाउंट की चर्चा और नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट की चर्चा, बच्चों हम दोनों नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, ठीक है बेटा। आओ जरा देखें सर, अब बात आती है कि आज हमारी पूरी चर्चा रहने वाली कौन से अकाउंट के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट भाई, चाहे मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की, चाहे मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, खुद बताओ ये दोनों के दोनों अकाउंट हमें किस हेड के अंदर बनाने पड़ रहे हैं, परफॉर्मेंस के अंदर। यही तो सीखा हमने, फाइनल अकाउंट्स बनाते समय दो ही चीजें तो हमें बनानी है, एक क्या, बिजनेस की परफॉर्मेंस जाननी है और साथ में बिजनेस की पोजीशन जाननी है। परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, और बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए बच्चों हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, हाँ कि ना। तो आज परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। देखो मेरे साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, या मान लो कल को हम बात करेंगे कौन से अकाउंट के बारे में भी, पीएनएल अकाउंट के बारे में, जरा ध्यान से समझो। तो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये दोनों के दोनों हमें क्या बताएंगे बिजनेस के, सर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, हाँ कि ना। चाहे मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं चाहे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं, सर ये दोनों के दोनों ने हमें बताना तो क्या ही है कि सर या तो बिजनेस का प्रॉफिट आएगा और या क्या आ सकता है बिजनेस को लॉस। ये अकाउंट भी सर यही दो बातें बता रहे हैं हमें, हाँ कि ना। एक तरफ बिजनेस का प्रॉफिट बताएगा तो एक तरफ बिजनेस का लॉस। सर अब ये तो बड़ी गजब कंफ्यूजन है भाई, दोनों अकाउंट एक ही चीज बता रहे हैं। हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट से भी प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है, पीएनएल अकाउंट से जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वहां पर भी यही बात करेंगे कि सर यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है। तो सर दोनों में फर्क क्या है, तो बेटा यहां आज हम जो मिले हैं, ये जो लेक्चर इंपॉर्टेंट है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि मैं आपको डिस्टिंक्शन बता पाऊं, दोनों में डिफरेंस बताऊं, ताकि कल को जब क्वेश्चन करने की बारी आए तो तुम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर ट्रेडिंग में क्या जाएगा और पीएनएल में क्या जाएगा। ये सच है कि ये दोनों के दोनों अकाउंट हमें बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देते हैं, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। अब देखो वापस से, तो सर ये तो क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग पीएनएल दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस ही बताएंगे, लेकिन सर फर्क तो बताओ दोनों में, तभी तो कल को ट्रेडिंग बनाने में और पीएनएल बनाने में हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो जरा, अब भाई कोई भी बिजनेस है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने फादर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके दे दूं, आपको अकाउंटिंग नहीं भी आती है, हाँ कि ना, मैं कहूंगा जरा बताना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा, आप लोग कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ सारे के सारे बिजनेस के क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को, वर्सेस दूसरी तरफ रिकॉर्ड कर लेते हैं किसको बच्चों, इनकम्स और गेन्स को। मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला सर हमने देख लिया कि पापा की टोटल इनकम और गेन कितने की है, मान लो 300 की, आपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस देख लिए कितने के, मान लो 250 रुपए के। अब आप बताओ जितना आपके हाथ में आया है वो ज्यादा है 300 का, और जो खर्चे हुए हैं वो कम के हैं। इफ इनकम इज मोर देन क्या, एक्सपेंसेस, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आज से हजारों साल पहले भी यही तो तरीका होगा, एक तरफ आप अपने खर्चों को रिकॉर्ड कर लो, दूसरी तरफ अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लो, इनकम और एक्सपेंस को आपस में मैच करो सर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलेगी। तो बेटा आज भी 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो आज भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका तो वही है, क्या सर, एक तरफ इनकम रिकॉर्ड कर लो, एक तरफ खर्चे रिकॉर्ड कर लो, दोनों को आपस में कंपेयर करो, प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलने वाली है, हाँ कि ना। तो बस यहां पर अगर आप देखोगे तो बिजनेस को 50 रुपए का सर प्रॉफिट हो गया, कैसे सर, भाई जेब में कितना आया 300, जेब से गया कितना 250, तो रेस्ट आपका क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चाहे ट्रेडिंग बनाए नेक्स्ट क्लास में, चाहे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, सर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका तो एक ही रहेगा ना सर, आप अपने खर्चों को कंपेयर करो अपनी इनकम के साथ, अगर इनकम ज्यादा आ गई खर्चों से तो आपकी बल्ले बल्ले प्रॉफिट हो गया सर, और अगर क्या हुआ सर खर्चे बढ़ गए, इनकम तो उतनी आई नहीं, तो आपको क्या हो गया बच्चों, आपको उस केस में लॉस हो गया, बोलो हाँ कि ना। ठीक है सर, इतनी कहानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो सर अब क्या, अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अब बात आती है कि सर ये तो क्लियर है कि भैया अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना रहे हैं तो हमने जानना तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए एक तरफ आप बात करोगे एक्सपेंसेस की स्लैश लॉसेस की, वर्सेस एक तरफ आप बात करोगे इनकम्स की और गेन्स की। बच्चा यही बात है, ऐसे तो यही करना है हम लोगों ने। अब कैसे करना है सामने देखना बड़े ध्यान से। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, गुड्स की, प्रोडक्शन की। याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहां पर,
गुड्स की प्रोडक्शन की, गुड्स को मैं हिंदी में लिख देता हूं माल, ठीक है। तो जब जब कोई ऐसा खर्चा होगा या जब जब कोई ऐसी इनकम होगी या मैं किसी ऐसी चीज की बात करता हूं जिसका डायरेक्ट लेना देना गुड्स के बनने से है, माल के बनने से है, जब जब डायरेक्ट रिलेशन आपको नजर आ जाए गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड, माल से रिलेटेड, याद रखो यही शब्द है, कौन कौन से बोलो मेरे साथ सर, माल, गुड्स, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, जब जब डायरेक्ट रिलेशन ऐसा आपको गुड्स के साथ जिनका डायरेक्ट लेना देना नजर आ जाए, आप समझ जाना आप लोग किसकी बात कर रहे हो, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हो। मतलब सर इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे के सारे वो खर्चे और सारे के सारे वो इनकम्स आती है जिनका डायरेक्ट लेना देना सिर्फ और सिर्फ गुड्स की प्रोडक्शन से हो सर। अगर माल शब्द आ गया किसी भी जगह पर, जैसा कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा, तो देखना आपको बड़ा मजा आएगा कि सर आपने तो हर खर्चे और हर इनकम का लेना देना माल से प्रूफ कर दिया। बेटा मेरे को यही आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो मैंने सामने वर्ड लिखा है माल या गुड्स या प्रोडक्शन या तो फैक्ट्री, खुद बताओ ना ट्रेडिंग अकाउंट के घर का नाम क्या हुआ, जल्दी बताओ, बताओ बेटा अपने घर का नाम बताओ जरा फटाफट से। बच्चे कह रहे सर घर का नाम हमारा तो बहुत फनी है, तो बेटा इसका नाम भी तो हमने घर का ही नाम रखा हुआ, देखो कौन सा। सर इस अकाउंट को हम लोग बोल देंगे फैक्ट्री अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फैक्ट्री अकाउंट। क्यों सर? बेटा क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन की बात हो रही है, और प्रोडक्शन कहां पर होती है? शोरूम में। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हाँ हम तो कर लेते हैं शोरूम के अंदर ही, हाँ कि ना? बेटा शोरूम में कभी प्रोडक्शन नहीं होती है, प्रोडक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के घर का नाम हमने रख दिया फैक्ट्री अकाउंट, जहां पर माल प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब फैक्ट्री वो प्लेस है जहां पर मैं गुड्स की प्रोडक्शन की बात करूंगा और सारी की सारी जो बातें हम करेंगे, चाहे खर्चों की बात करें चाहे इनकम की बात करें, उनका सबका लेना देना गुड्स या कह लो माल से लेना देना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल सर, याद रहेगी ये बात। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री अकाउंट, मतलब वो जगह जहां पर गुड्स माल की प्रोडक्शन होती है। लेकिन सर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड तो यही करेंगे बेटा, रिकॉर्ड तो यही करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो बात तो एक्सपेंसेस और लॉसेस की और साथ में इनकम और गेन की ही होगी। सर बताओ जरा, मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में, जिसका लिंक देख लेना बच्चों डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर देखो उसको, वहां से और मजे से बात समझ में आने वाली है। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मुझे बिजनेस का क्या निकालना है बच्चों, चाहे मैं बिजनेस का क्या कैलकुलेट करने की बात करूं प्रॉफिट, या कैलकुलेट करने की बात करूं क्या लॉस, तो वो निकलेगा तो ऐसे ही जब मैं एक तरफ रिकॉर्ड करूंगा एक्सपेंसेस और लॉसेस को और दूसरी तरफ रिकॉर्ड करूंगा इनकम्स स्लैश किसको, गेन्स को सर, हाँ कि ना? प्रॉफिट निकालने का सर यही सुंदर तरीका है, एक्सपेंसेस लॉसेस को कंपेयर करो इनकम और गेन के साथ। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे बहुत डिटेल में बात करी थी, जब मैं एक तरफ खर्चों की बात करूं एक तरफ फायदों की बात करूं, तो बेटा जी मैं बात कर रहा हूं कौन से अकाउंट की, कौन से नेचर के अकाउंट की? नॉमिनल अकाउंट की सर। जब जब कोई खर्चा, जब जब कोई फायदा, जब जब कोई रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, सेल्स जो कि इनकम है सर, रेंट रिसीव्ड जो कि इनकम है सर, खुद बताओ मैं बात किसकी करूं, कभी खर्चे की बात कर रहा हूं तो कभी इनकम की बात कर रहा हूं। जब भी मैं आपके सामने नुकसान, खर्चे, फायदे, कमाई, इनकम, जब जब मैं खर्चे और फायदों की बात करूंगा, इनकम की बात करूंगा, एक्सपेंसेस की बात करूंगा, लॉसेस की बात करूंगा, गेन्स की बात करूंगा, तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की। और जब जब मैं एक तरफ एक्सपेंसेस लॉसेस की बात करता हूं दूसरी तरफ इनकम और गेन की बात करता हूं, तो बेटा खुद बताओ अल्टीमेटली क्या ही निकल के आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस ही तो निकल के आएगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देना है, मतलब सर 12th स्टैंडर्ड में आओगे बहुत सारे नए अकाउंट सीखोगे जहां पर आपको पीएनएल बनाना होगा, या कह लो कोई ऐसे अकाउंट होंगे जो आपने पहले जिनका नाम कभी सुना नहीं है, लेकिन वो अकाउंट आपको क्या बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सर जो अकाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है बेटा, वो हमेशा कौन सा अकाउंट ही होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा, हाँ कि ना? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बिना एक्सपेंसेस लॉसेस को इनकम और गेन के कंपैरिजन करे बिना निकल ही नहीं सकता। प्रॉफिट एंड लॉस तो सर आता ही तब है जब मैं नुकसान और फायदे को आपस में कंपेयर करूं। तो दुनिया का कोई भी अकाउंट जहां पर हम एक तरफ इनकम को एक्सपेंसेस से कंपेयर करते हुए नजर आ गए, आप समझ जाना या तो आउटपुट में क्या निकलने वाला है, या तो प्रॉफिट निकल के आएगा या तो लॉस निकल के आएगा। और जब जब कोई अकाउंट आपको प्रॉफिट और लॉस की बच्चों जानकारी देगा, आप समझ जाना नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि वो हर नुकसान में डेबिट होगा और वो हर फायदे में क्रेडिट होगा। हर नुकसान में डेबिट, हर फायदे में क्रेडिट। दोबारा बोलो, साथ साथ बोलो मेरे फटाफट से, हर नुकसान में डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल, हर नुकसान में डेबिट, हर फायदे में क्रेडिट। ऑल लॉसेस शुड बी डेबिटेड and all income should be credited. Debit all losses and expenses, credit all incomes and gain. मतलब सिंपल सी बात है, जब जिंदगी में दुख आ जाए डेबिट में रिकॉर्ड कर लेना, जब जिंदगी में सुख आ जाए उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेना। यही तो नॉमिनल अकाउंट ने हमें सिखाया है, हाँ कि ना? सर क्लियर तो हो रही है बात?
इसका मतलब अभी तक की चर्चा में एक बात तो आपको क्लियर है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस की ही जानकारी देगा, और प्रॉफिट एंड लॉस तक अगर पहुंचना है तो सर नुकसान को फायदों से कंपेयर करना ही पड़ेगा। और अगर हम नुकसान को कंपेयर करते हैं किससे, फायदों से, तो हम बात कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट की, और नॉमिनल अकाउंट हर नुकसान में होता है डेबिट, और नॉमिनल अकाउंट हर फायदे में होता है क्रेडिट, हाँ कि ना सर। और ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके घर का प्यारा प्यारा नाम है बच्चों, फैक्ट्री अकाउंट। फैक्ट्री अकाउंट में ही तो होती है सर बढ़िया सी प्रोडक्शन, जहां पर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, माल की प्रोडक्शन करते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट और कुछ नहीं है बच्चों, एक फैक्ट्री का अकाउंट है जहां पर मैं अब कुछ खर्चे डालूंगा, एक तरफ कुछ फायदे डालूंगा, लेकिन ये खर्चे और ये फायदे सिर्फ और सिर्फ वो खर्चे और फायदे होंगे जिनका डायरेक्ट गुड्स के प्रोडक्शन से लेना देना होगा, जिनका माल से डायरेक्ट लेना देना होगा। शब्द समझो, माल बच्चों, माल शब्द अगर हर जगह पे माल शब्द आएगा तभी आप समझ जाना कि वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। अगर किसी चीज का लेना देना, किसी इनकम का लेना देना, किसी खर्चे का लेना देना अगर माल गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ जाना वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा ही नहीं। वो बन जाएगा फिर किसका अकाउंट, वो बन जाएगा पीएनएल अकाउंट का पार्ट, हाँ कि ना। चलो देखो अब जरा, सर यहां तक तो सारी चर्चा क्लियर है। आओ बेटा फिर जब क्लियर है तो अगर अब मैं आपको बताऊं फॉर्मेट किसका, फॉर्मेट ऑफ सर ट्रेडिंग अकाउंट, सर यही तो सीखना है। मेरे को पता है बच्चों तुम लोग शॉर्टकट मारने वाले बच्चे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें फॉर्मेट बाद में कराया ताकि पहले सारी बात समझा दूं। नहीं तो अगर बेटा अगर मैं तुम्हें पहले ही कहता कि आओ यार आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, आप कहते यार ये बहुत बढ़िया क्लास जाने वाली है, सर तो सीधा फॉर्मेट सिखा रहे हैं। बेटा सीधा फॉर्मेट से तो बात कभी समझ में आई नहीं है, आई होती तो बेटा आज 2025 में एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले सर हम वीडियो देखते ही नहीं। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट्स, हाँ कि ना, तब आएगा आपको मजा अच्छे में, हाँ कि ना। अब देखो, अब आप लोग सीख चुके हो, बस मैं पक्का आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अभी तक मैंने जितनी बातें बोली है वहां से आप ट्रेडिंग अकाउंट का सब कुछ सीख चुके हो। अब तो बस फॉर्मेलिटी बची है सर, हाँ कि ना। अब आप लोग अच्छे से जानते हो ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल की जानकारी देगा, प्रॉफिट एंड लॉस की तो जानकारी दे रहा है, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर। और आपको पता है कि जो अकाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देगा वो सर नॉमिनल अकाउंट है, और अगर वो नॉमिनल है तो वो हर नुकसान में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हर फायदे में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। यही तो सीखा सर, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दे रहा है, और वो क्योंकि कोई भी अकाउंट अगर प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है वो सर नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट हर नुकसान में, हर एक्सपेंस के केस में डेबिट हो जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट हर फायदे के केस में क्रेडिट हो जाएगा। सर ऐसा पक्का होगा बेटा, देखो जरा सामने, यही होगा, आओ जरा। चलो सर, सबसे पहले देखो, मान लो कि हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं वो कब के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 2025 के लिए। बड़े ध्यान से समझना। इससे पहले एक बात और सुनो जरा, मान लो ये हमारा कौन सा ईयर होगा, ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 से और खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2025 को। मुझे बताओ क्या इससे पहले बिजनेस नहीं चल रहा होगा, सर बिल्कुल चल रहा होगा। तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग कब रही होगी, लास्ट ईयर की क्लोजिंग रही होगी क्या 31 मार्च 2024, और वो लास्ट ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2023 को। भाई ऐसे तो चलती है गाड़ी, ये 23 से 24 और फिर ये 24 से आज हम 25 की बात कर रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। तो लास्ट ईयर अगर ध्यान से सोचो तो लास्ट ईयर जब बुक्स क्लोज हुई होंगी तो कब खत्म हुई होगी, 31 मार्च 2024 को मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लास्ट ईयर की क्लोज हुई होंगी। बताओ क्या इस दिन 31 मार्च 2024 वाले दिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कुछ गुड्स क्या रह गए हो बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या हो गया, अनसोल्ड रह गए हो सकता है सर। अब भाई जितना माल मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं जरूरी थोड़ी ना कि वो कंज्यूम हो गई होगा, नहीं सर, हमने ज्यादा रॉ मटेरियल लेके रख लिया था, उसकी कंजम्पशन हुई नहीं तो बच गया सर, हाँ कि ना। तो अनसोल्ड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल अनसोल्ड हुआ सर। अगर वो अनसोल्ड है और अगर वो बच गया तो बताओ जरा, मान लो 10,000 रुपए का कुछ ऐसा माल था जो कि कंज्यूम हुआ ही नहीं, बिका ही नहीं, तो उसी को तो बेटा मैं क्लोजिंग स्टॉक भी बोल देता हूँ, बोलो हाँ कि ना। सर यही तो बन गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यही तो होता है वो स्टॉक जो कि बिका ही नहीं। तो बताओ बच्चों 31 मार्च 2024 वाले दिन अगर वो बिका ही नहीं तो बताओ मैं क्या उम्मीद करूंगा उससे अगले साल, मैं अगले साल मतलब 2025 में क्या उम्मीद करूंगा कि यार अच्छा ये बिका नहीं, तो बताओ मैं ये उम्मीद करूंगा कि यार ये तो बच गया मेरे पास, तो मैं दुखी भी होऊंगा लेकिन साथ में मुझे तसल्ली भी है कि सर ये बच गया ना, अगले पीरियड में मुझे सुख देगा, हाँ कि ना। तो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर में मैं कैसे दिखाऊंगा, एक फायदे के तौर पे, हाँ कि ना, क्योंकि बिका नहीं है लेकिन माल पड़ा हुआ है, अगले साल काम आ जाएगा, फायदा है मेरे लिए। तो बताओ मैं क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा। तो लास्ट ईयर मैंने इसको कहां दिखाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट हर फायदे में क्रेडिट होता है, नॉमिनल अकाउंट है, हर नुकसान में डेबिट होता है।
तो खुद बताओ लास्ट ईयर के अंदर मैंने इस क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपए को यहाँ दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा? बिल्कुल दिखाया होगा सर। और साथ में क्योंकि मुझे पता है मेरे को अगले पीरियड में सुख मिलेगा, तो मैं बैलेंस शीट में यहाँ हमारी होती है बेटा लाइबिलिटी और ये होता है हमारे असेट। तो खुद बताओ क्या ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने इस्तेमाल कर लिया? नहीं सर। अगले पीरियड में काम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल काम आएगा। तो अगले पीरियड में जो चीज मेरे काम आएगी बेटा उसे मैं असेट में दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा? तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 10,000 रुपए का। इतने इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बड़े ध्यान से समझो, यही है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे मुश्किल चीज थोड़ी सी जो बच्चों को दिक्कत देती है, हाँ कि ना? तो हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं बेटा वैसे तो वो 31 मार्च 2025 का बना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2024 की, जस्ट इससे एक साल पहले। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक साल पहले कुछ गुड्स ऐसे थे जो कि बिके नहीं, तो वो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे दिख रहे होंगे। जो माल बिकता नहीं है, बच जाता है, उसे तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कहता हूँ। तो लास्ट ईयर 31 मार्च 2024 को वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा क्योंकि सर फायदा है। और वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक किस चीज का? माल का। सर आपने तो बोला था हर चीज का लेना देना अगर माल से है, गुड्स से है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। तो खुद बताओ क्लोजिंग स्टॉक माल ही तो है, और बिका नहीं तो कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं अगली बार बिक जाएगा। तो इस बार वो फायदा हुआ कि नहीं? वो फायदा हुआ सर, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैंने इसको दिखा दिया और साथ में मैंने इसको बैलेंस शीट की असेट साइड में भी दिखा दिया, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं अगले पीरियड में करूंगा। अभी मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करा है, उसका फायदा मेरे को अभी रिसीव नहीं हुआ है, मुझे उसका फायदा नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो मेरे लिए एक असेट भी बन गया, हाँ कि ना? अब बात आती है कि यही जो माल है 31 मार्च 2024 को जो बचा हुआ माल है, बताओ क्या वो अगले साल इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। पिछले साल का बचा हुआ, भाई रात का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक सुबह उठ के मैं इस्तेमाल करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो खुद बताओ जिस भी चीज को मैं कंज्यूम करता हूं, जिस भी चीज, अच्छा मैं ये बताओ सबसे पहले कि क्या कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना एक्सपेंस करे प्रॉफिट कमा सकती है? जरा बताओ, सोचो जरा। कोई बंदा कहे मैं बिजली का बिल नहीं देता, प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, रेंट नहीं देना चाहता, प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, स्टाफ की सैलरी नहीं देना चाहता, प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, लेबर को वेजेस नहीं देना चाहता, प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। कभी पॉसिबल है? इसका मतलब सर बिना एक्सपेंस करे तो कभी हम प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते। उसी हिसाब से याद रखना, जब हम गुड्स, ये जो बचा हुआ स्टॉक था लास्ट ईयर का, क्या मैं अगले साल उसे कंज्यूम करूंगा कि नहीं करूंगा? सर ये तो थोड़ा सा ही बचा हुआ, ये तो कंज्यूम होगा ही होगा। और बेटा जब कंज्यूम होगा तभी तो आगे चल के मेरे को प्रॉफिट जनरेट, किसी, भाई मैं एक्सपेंसेस करता हूँ, कंजम्पशन करता हूँ, तभी तो मेरे को प्रॉफिट अर्न होता है। बिना खर्चे करे तो मैं कभी प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकता। तो खुद बताओ, ये जो रात का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, जब मैं अगले पीरियड में उसे कंज्यूम करूंगा, तो बताओ बेटा वो मेरे लिए एक इनकम हुई कि एक्सपेंस हुई? सर वो तो एक्सपेंस होगी, क्योंकि आप उस स्टॉक को कंज्यूम करने वाले हो, और जब तक कंज्यूम करोगे नहीं, बिजनेस को कभी प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ेंगे नहीं। तो एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे, और जब जब मैं किसी चीज पर एक्सपेंस करता हूं, जब जब मैं कोई खर्चे को कंज्यूम करता हूं, तो मेरा वो एक्सपेंस ही तो है बेटा। उसी एक्सपेंस के भरोसे तो मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूं कि कल को मेरे को प्रॉफिट्स होंगे। तो याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि लास्ट ईयर का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक सर अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक के तौर पे क्यों दिखाई देता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रात का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक आपने ओपनिंग स्टॉक के तौर पे एक्सपेंस में क्यों लिख दिया? वो तो फायदा होना चाहिए था। बेटा रात को जब 31 मार्च 24 को जब वो बचा था, तो उस साल के एंड में तो वो हमारे लिए फायदा था क्योंकि वो बिका नहीं। लेकिन जैसे ही अब मैं इसको इस साल 31 मार्च 2025 में उसे इस्तेमाल करूंगा, तो वो मेरे लिए एक एक्सपेंस तो बन जाएगा बेटा, क्योंकि मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूं। और जब भी मैं कंजम्पशन करता हूं, मान लो मैं मोमोज खाने गया, मैं मूवी देखने गया, मैंने पेट्रोल डलवाया, जब भी मैं कोई चीज खर्चता हूं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस ही तो है। जब भी मैं कुछ कंज्यूम कर, मैंने कुछ खाया तो कंजम्पशन करी, तो बताओ एक्सपेंस नहीं है? बिल्कुल है सर। आप लोग ट्यूशन लेने गए, क्या करा? टीचर की सर्विसेज कंज्यूम करी, तो एक्सपेंस नहीं है? वो बिल्कुल एक्सपेंस है, हाँ कि ना? यही बेटा, तो जब मैं माल को कंज्यूम करूंगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंस ही तो बन जाएगा। तो सबसे पहले ये कल का, पिछले साल का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहां दिखाई देगा एज एन एक्सपेंस, किस नाम से? टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ कि ना? ये वही स्टॉक है जो पिछले साल का बचा हुआ था, जो इस साल मैं कंज्यूम करूंगा ही करूंगा, हाँ कि ना? और अगर मैं कोई चीज कंज्यूम कर रहा हूं तो सर वो खर्चा ही तो होता है, समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंस, बोलो हाँ कि ना? और एक्सपेंस कर रहा हूं इसी उम्मीद में कि कल को मेरे को प्रॉफिट्स अर्न होंगे, क्योंकि सर बिना एक्सपेंस करे तो प्रॉफिट कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बताओ, रात का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक आज मुझे ओपनिंग स्टॉक के तौर पर दिखाई दे रहा है। और डेबिट में सर आपने इसलिए लिखा है क्योंकि सर ये एक एक्सपेंस है, और हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है। हर नुकसान में, हर एक्सपेंस के टाइम में ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और हर फायदे में ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट सर, हाँ कि ना? तो बताओ क्या ये ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक मतलब माल है कि नहीं? अरे वाह सर, मैंने कहा था हर चीज का लेना देना अगर गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली है
तो आप समझ जाना हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उसको डालेंगे ही डालेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड बेटा, यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा जो बच्चों को बच्चे रट लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है। क्यों आता है सर? ये तो कभी सर हमने बात सोची ही नहीं। क्योंकि सर पिछले साल का बचा हुआ वो स्टॉक जो बिका ही नहीं था, इस साल तो उसे हम कंज्यूम करेंगे, और अगर कंज्यूम करेंगे तो सर वो एक्सपेंस ही तो हमारे लिए बन जाएगा, हाँ कि ना। तो लास्ट ईयर का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक इस साल ओपनिंग स्टॉक के तौर पे दिखाई देगा, हाँ कि ना। बताओ बच्चों, क्या हम पूरे साल इसी स्टॉक से अपनी गाड़ी चला लेंगे? नहीं सर, बिजनेस हमारा बहुत बड़ा है। और माल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? फिर से देखो, वर्ड सुनो मेरे मुंह से, क्या है? माल। अगर माल शब्द आ गया डायरेक्टली तो सर वो ट्रेडिंग अकाउंट का ही तो पार्ट बनेगा, फैक्ट्री अकाउंट का ही तो पार्ट बनेगा। तो सिर्फ मैं इस बचे हुए स्टॉक से तो गाड़ी नहीं चला पाऊंगा पूरे साल, मुझे कुछ और भी माल खरीदना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? परचेज के नाम से और खर्चा करूंगा, मेरे पास और माल आ गया। हर जगह देखो लेना देना किससे ही आ रहा है बच्चों? माल से, गुड से। अब मेरे पास पहले का भी माल पड़ा हुआ है, मैंने और माल भी खरीद लिया। इस माल का सर मैं क्या करूं? अपने आप बन जाएगा जादू? ऋतिक रोशन आके बना देगा जादू को लेके? नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना बनेगा सर। लेबर अरेंज करनी पड़ेगी, वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, और बदले में उनको वेजेस देनी पड़ेगी। तो खुद बताओ, ये जो मैं लेबर को क्या दूंगा? वेजेस, मान लो 10,000 रुपए की, तो खुद बताओ ये वेजेस भी मैं माल बनाने के लिए ही तो दे रहा हूं डायरेक्टली। बिना वेजेस दिए मैं माल नहीं बनवा सकता। इन तीनों चीजों का लेना देना बच्चों माल शब्द से है कि नहीं? देख लो दोबारा से, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक है ही किस चीज का? गुड्स ही तो है, वो माल ही तो है, ऑब्वियसली सर। परचेज, परचेज में मैंने और क्या परचेज करे? गुड्स ही तो परचेज करे, माल ही तो खरीदा है, फिर से माल शब्द आ गया सर। और वेजेस भी भाई मैं माल को बनाने के लिए ही तो दे रहा हूं, फिर से सर माल शब्द आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद और देख लो, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज का मतलब होता है बच्चों किराया माल को मंगाने का। अरे सर, फिर से आपके मुंह से क्या शब्द निकला? माल, माल को मंगाने का। तो बताओ बच्चों, क्या ये फिर से एक डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, जिसका डायरेक्टली गुड्स की प्रोडक्शन से लेना देना है? तो बेटा याद रखना, कैरेज होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब मैं माल को, मान लो मैंने अपने से 5 किलोमीटर दूर के एरिया से माल को मंगाया, तो वो जब माल आएगा रिक्शे पे या ट्रॉली पर, तो वो बंदा मुझसे किराया लेगा कि नहीं लेगा? वो कहेगा सर जी माल छोड़ने का किराया ले रहा हूँ। तो बताओ, माल का लेना देना आ गया, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट बनेगा बच्चों, हाँ कि ना। और देखो सर, टू, मान लो एक और खर्चा, फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर सर ये क्या होता है? ये भी मान लो 5,000 की है। बेटा फ्यूल का इस्तेमाल होगा जब मैं किसी मशीनरी के अंदर क्या डालूंगा? पेट्रोल डालूंगा, डीजल डालूंगा, जिसकी मदद से मेरी मशीनरीज काम करेगी। और मशीनरीज क्यों काम कर रही है सर? क्योंकि माल की प्रोडक्शन हम मशीनरीज के थ्रू करते हैं। मशीन में जब तक पेट्रोल डालेंगे नहीं सर, माल की प्रोडक्शन होगी नहीं। फिर से सर घूम फिर के माल शब्द आ ही गया, और बेटा माल शब्द आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड। एक और चीज देखो, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय सर ये क्या होता है? ऑक्ट्रॉय बेटा एक तरीके का टैक्स होता है। जब मैं किसी और स्टेट से माल मंगाता हूं, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं दिल्ली के अंदर से ही माल मंगा रहा हूं, तो मेरे को कोई अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मैं किसी और स्टेट से माल मंगाता हूं, तो ऑक्ट्रॉय के नाम से वो मुझसे टैक्स काटते हैं। वो कहते हैं लोहित सर, आप क्योंकि दूसरी स्टेट से माल मंगा रहे हो तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑक्ट्रॉय वही एक ऐसा टैक्स है, जब मैं किसी अदर स्टेट से माल मंगाता हूं तो उस पर माल मंगवाने पर मेरे को टैक्स देना पड़ता है। तो खुद बताओ, ये जो टैक्स मैं दे रहा हूं, माल, माल सर, आहा, तो माल को मंगाने के लिए तो दे रहा हूं बच्चों। तो समझ गए, जब जब जिंदगी में माल शब्द आ रहा है सर ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल में मत डाल देना, हाँ के ना। बस बेटा हो गई बात हमारी। ये भी मान लो हमारा 10,000 गया। चलो ऐसे करके मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में सारे खर्चे डाले, और क्योंकि मैंने सारे खर्चे डाले इसीलिए ध्यान से देखो, तो ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है सर, जब जब कोई एक्सपेंस होगा नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा। इस केस में ट्रेडिंग अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट हर केस में डेबिट हो रहा है जब जब मैं किसी एक्सपेंस या लॉस को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हाँ कि ना। अब सर कोई फायदे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैंने कोई क्या करी है, सेल्स। भाई सेल्स अकाउंट्स में परचेज का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ परचेज वर्ड है अकाउंट्स में, तो आप कहोगे सर परचेज का मतलब होता है हमने वो सामान खरीदा जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। तो जो डीलिंग एक्टिविटी होती है उसमें माल ही तो खरीदते हैं, तभी तो बेटा देखो परचेज यहाँ पर आया हुआ है। क्योंकि परचेज का मतलब है वो सामान खरीदा जिसमें हम लोग डील करते हैं, तो बेटा माल ही तो खरीदा होगा, उसी को तो बेचेंगे हम लोग, हाँ कि ना। तो बताओ यहाँ पर सेल्स का मतलब क्या होता है? सर वो सामान बेचना जिसमें हम डील करते हैं, तो हमने माल ही तो बेचा होगा। तो माल शब्द फिर से आ गया बेटा। यहाँ पर सारी जितने भी एक्सपेंसेस है उनका लेना देना माल से था, इसलिए सर हमने डेबिट में रिकॉर्ड करा क्योंकि एक्सपेंसेस है। और अब आप क्रेडिट में आ गए, इसका मतलब आप फायदे की बात कर रहे हो। और सेल्स के अंदर आप बेचोगे तो क्या ही, अपना माल ही तो बेचोगे जिसमें डील करते हो, हाँ कि ना। तो अब अगर कोई फायदा रिकॉर्ड हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा।
और मैंने मान लिया कि जो सेल्स हमने करी है वो 80,000 की करी है, कितने की। और सर और कोई चीज क्रेडिट साइड में आएगी, बिल्कुल आ सकती है। मान लो ये ओपनिंग स्टॉक था कितने का, 10,000 का, और आपने और कितने का माल खरीदा था, 40,000 का, तो टोटल माल हमारे पास उस साल में कितने का हो गया था सर, 50,000 का। तो भाई यहां ध्यान से देखो, यहां पर भी तो लास्ट ईयर 31 मार्च 2024 को भी तो ऐसा हुआ था कि कुछ स्टॉक बिका नहीं था, अनसोल्ड रह गया था। तो सर इस साल भी तो रह सकता है, रह सकता है कि नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता है सर। हो सकता है इस बार भी कुछ स्टॉक बिका ना हो। तो बेटा जब लास्ट ईयर कुछ माल नहीं बिका था तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था, मतलब फायदे में दिखाया था कि कोई बात नहीं, अभी नहीं इस्तेमाल हुआ, कल को इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर बेटा इस साल भी 31 मार्च 2025 को भी अगर कुछ माल अनसोल्ड रह गया, जो नहीं बिका, तो कोई बात नहीं सर, अगले साल हमें सुख देगा। तो बताओ एक फायदे की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी वो स्टॉक है, वो माल का हिस्सा है जो कि कंज्यूम नहीं हुआ, जो कि सोल्ड नहीं हुआ। तो माल आ गया फिर से बेटा, तो हर जगह माल ही माल आ रहा है बेटा, बड़े ध्यान से देखना अपनी मेरी बात को, हाँ के ना। तो मान लेते हैं जो स्टॉक बच गया, मान लेते हैं वो 20,000 का बच गया, ठीक है। तो बस अब आप देखोगे तो मैंने सारी क्रेडिट साइड भी फिल कर दी, डेबिट साइड में भी सब कुछ डाल दिया। अब देखते हैं कौन सी बड़ी साइड है। अब यहां देखोगे तो क्रेडिट साइड बड़ी है, एक्सपेंसेस टोटल करते हैं, ये 40 50, ये आपका हो गया 60, ये 70 और ये 80। तो खुद बताओ 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है आपको, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। बड़ी साइड देखो इनकम वाली 80 + 20 आपका हो गया 1 लाख, और अगर आप सारे खर्चों को जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 80,000 का। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा। अब ध्यान से देखो तो ये तो प्रॉफिट आया है 20,000 रुपए का, इसको क्या बोलोगे सर, प्रॉफिट नहीं बेटा, इसको हम लोग नाम देंगे ये टू ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट सर, ग्रॉस प्रॉफिट। सर इसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट क्यों है, प्रॉफिट क्यों नहीं है, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं कहा आपको, आपने इसको बेटा ग्रॉस इसीलिए कहा है क्योंकि जब कोई चीज नेट होती है, जो कि हम पीएनएल अकाउंट के वक्त बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जो चीज नेट होती है उसके अंदर से सब कुछ एक्सक्लूड हो चुका होता है। लेकिन जब हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम बिजनेस के उन खर्चों और उन फायदों को रिकॉर्ड करते हैं जिनका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना होता है। मतलब सर इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने सिर्फ उन्हीं खर्चों को और उन्हीं इनकम को रिकॉर्ड करा है ट्रेडिंग अकाउंट में जिनका लेना देना गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली है। मतलब मैंने सिर्फ अभी डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट इनकम को ही रिकॉर्ड करा है। अगर आप ध्यान से देखो डेबिट साइड को तो ये सारी के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या कह लो डायरेक्ट कॉस्ट है जिनका लेना देना गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली है। और इनकम भी देखोगे तो यहाँ पर वो इनकम है जिनका लेना देना गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली है। तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सिर्फ डायरेक्ट नेचर की चीजों को ही कंसीडर करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे फिर वो डायरेक्ट इनकम हो। तो खुद बताओ अभी मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को तो रिकॉर्ड करा ही नहीं है, तो जब तक बेटा मैं इनडायरेक्ट चीजों को कंसीडर ही नहीं करूंगा मैं नेट तक कैसे पहुंच सकता हूं। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट हमें सिर्फ ग्रॉस की जानकारी देता है क्योंकि अभी इसमें से इनडायरेक्ट नेचर की चीजों को एडजस्ट होना बाकी है। इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे और इनडायरेक्ट नेचर की इनकम बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीएनएल में बात करेंगे फिर वहां पर जब पीएनएल आएगा तो वहां हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आएगा क्योंकि वहां पर हम सारी चीजों को कंसीडर कर चुके होंगे। ट्रेडिंग में तो हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को ही कंसीडर करा है, इसलिए हमारा आंसर ग्रॉस आया। जब मैं इनडायरेक्ट नेचर की चीजों को भी कंसीडर कर दूंगा पीएनएल अकाउंट के अंदर तो वहां पर हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आएगा बच्चों। कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना था आपको, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखो कि ये और कुछ नहीं है, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, बोलो हाँ कि ना सर। और ये आपकी सर डायरेक्ट इनकम है। याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट के दौरान हम सिर्फ डायरेक्ट नेचर की चीजों को ही कंसीडर करते हैं जिनका लेना देना गुड्स की माल की प्रोडक्शन से होता है। कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों, यहां तक सारी बातें अच्छे से क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोगों ने अपनी चर्चा वैसे कंप्लीट कर ली है, बहुत ही ध्यान से ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में अब आप जाएगी तो बेटा साथ में लगे रहो, बहुत ध्यान से पढ़ो, एग्जाम डेज आ रहे हैं, ऐसे नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना सर बहुत कर लिया। तो बेटा अब बस करो, अब पढ़ाई करो बहुत ध्यान से क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं और जितने अच्छे से लगन से पढ़ोगे बेटा उतना ही बेड़ा पार होगा आप लोगों का, ठीक है। मैं लगा रहूंगा आप लोगों के साथ, मेहनत खूब करने वाला हूं, और लेकिन आप लोगों को भी साथ देना ही पड़ेगा सर, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो बहुत मेहनत के साथ, ठीक है बच्चों, बाय बाय।